विश्व बैंक भूटान में नौकरियां सृजित करने और नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधनों की मूल्य श्रृंखलाओं को रूपांतरित करने में करेगा मदद। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों की बोर्ड ने भूटान को कृषि, पशुपालन और वानिकी क्षेत्र में मूल्य वर्धन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 34.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। यह क्षेत्र भूटान की हरित अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार है। विश्व बैंक द्वारा 14 जून 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह परियोजना लगभग 42,000 लोगों को लाभान्वित करेगी, जिनमें से 65% महिलाएं होंगी। भूटान में नौकरियों के रूपांतरण को तेज करने की परियोजना का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित क्षेत्रों को पारंपरिक जीविका से आधुनिक बाजार उन्मुख प्रणाली में बदलना है। इस परियोजना के माध्यम से बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार के जरिए 12,000 पूर्णकालिक नौकरियां सृजित की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह परियोजना सतत कृषि उत्पादन को सशक्त बनाएंगी, लाभार्थियों को संगठनात्मक सहायता और अनुदान प्रदान करेगी, बाजार की खोज क्षमता को बढ़ाएगी, गुणवत्ता ढांचे और सेवा वितरण को बेहतर बनाएगी। यह परियोजना डेयरी, नींबू, आलू और उभरते वनों पर आधारित उद्योगों जैसे उच्च संभावना वाले क्षेत्रों में निवेश करेगी। यह छोटे किसानों को जलवायु स्मार्ट खेती, बेहतर कटाई के बाद तकनीकी और निर्यात मानकों के अनुरूप उत्पादन में मदद करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो श्रमिकों का बड़ा हिस्सा है, उन्हें श्रम बचत उपकरण और औपचारिक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी के लिए सहायता दी जाएगी। सेसिल फ्रूफन, भूटान के लिए कार्यवाहक विश्व बैंक निदेशक ने कहा, यह परियोजना जलवायु स्मार्ट पद्धतियों, बाजार पहुंच और मूल्य श्रृंखला विकास के माध्यम से ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाकर भूटान की हरित आर्थिक क्षमता को साकार करेगी। छोटे उत्पादकों को बाजार से जोड़ने, नवाचारों को बढ़ावा देने, महिलाओं व युवाओं की भागीदारी से भूटान अधिक और बेहतर नौकरियां सृजित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी, घरेलू और निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी और पर्यावरणीय स्थिरता एवं कार्बन न्यूट्रलिटी सुनिश्चित करेगी। खाद्य हानि में कमी, जलवायु स्मार्ट कृषि को अपनाना और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने जैसे उपायों से यह परियोजना दीर्घकालीन कार्बन शमन और जलवायु अनुकूल को सहयोग करेगी। अगले 20 वर्षों में यह लगभग 2,21,087 टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन को कम कर सकती है। जो आचिम वांडर कास्टोलिन, विश्व बैंक के अर्थशास्त्री और परियोजना प्रमुख ने कहा, यह परियोजना उत्पादकों और बाजार के बीच साझेदारी को बढ़ावा देंगी, जिसमें मैचिंग ग्रांट और लक्षित व्यावसायिक सहायता शामिल है। महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो खेतों से सेवाओं की और नौकरियों के पुनः आवंटन का नियंत्रण कर सकेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि परियोजना सरकारी एजेंसियों की क्षमता को मजबूत करेगी, जिससे खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता सेवाएं, कृषि परामर्श और बाजार जानकारी जैसी सुविधाएं सुधारी जा सकेगी। इस परियोजना में 29.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की IDA वित्त पोषण और 4.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोग्रीन अनुदान शामिल है। विश्व बैंक 1981 से भूटान को सहयोग कर रहा है। यह परियोजना दीर्घकालिक साझेदारी पर आधारित है और भूटान से समावेशी और जलवायु लचीले विकास के प्रति विश्व बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। भारत भूटान सीमांत शहर आपके जयगांव में खुल चुका है। कर्नाटका मैसूर का प्रसिद्ध आदिवासी हक्की पिक्की हर्बल हेयर ऑयल का आउटलेट। आप किसी भी प्रकार के बालों की समस्या हो, बाल झड़ना, बाल ना बढ़ना, बालों की लंबाई इत्यादि संबंधी समस्याओं को लेकर आप शीघ्र ही संपर्क करें। हमारा पता है आदिवासी हक्की पक्की हर्बल हेयर ऑयल सेंटर, अनमोल होटल बिल्डिंग, जायसवाल मेडिकल का ग्राउंड फ्लोर, अग्रेशन रोड यानी लिंक रोड, भूटान गेट के नजदीक, जयगांव। हमें संपर्क करें 7892675160 9950137740। धन्यवाद।